गुरमुखों, सदग्रंथों और सदशास्त्रों ने भक्ति के दो स्वरूप दर्शाए हैं। एक वेद भक्ति और दूसरा अभेद भक्ति। अभेद भक्ति के अनुसार ध्यानी ध्यान में और ध्यान देह में जा समाते हैं, अर्थात भक्त भक्ति में और भक्ति भगवंत में लीन होती है। यह मुक्ति का मार्ग है। परंतु सदग्रंथों में अभेद भक्ति की अपेक्षा भेद भक्ति को अधिक माना गया है। कारण ये है कि यह प्रेम भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग में मोक्ष आदि के सब सुख आप से आप आ जाते हैं। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वह तो केवल अपने भगवान के दर्शन मांगता है। यदि उसकी कुछ इच्छा है तो ये है कि जन्म जन्म तव पद सुख कंदा, बड़े प्रेम चकोर जिमी चंदा। सेवक और स्वामी के अंतर्गत जो भक्ति का सिलसिला चलता है वह वेद भक्ति का ही मार्ग है। उस पर चलता हुआ सेवक अपने इष्ट देव के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। उसके मन में एक ही इच्छा है कि जिस भी जन्म में जाऊं दर्शन मिलते रहें और उसे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि साईं बुले शाह गुरु दर्शनों के अत्यंत ही प्रेमी थे। एक बार गुरु की ऐसी मौज उठी कि अपने सेवकों को हुक्म दिया कि बुले शाह को उठाकर बाहर छोड़ाओ, इस पर हम नाराज हैं। हुक्म मिलते ही सेवकों ने बुले शाह को बाहर निकाल दिया। अब महापुरुषों की मौज को तो वे आप ही जाने, दूसरा कौन जान सकता है कि इसमें क्या भेद था। इधर बुले शाह जल के बिना मछली की तरह गुरु दर्शनों के बगैर तड़प उठे कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं और गुरु महाराज जी को कैसे मनाऊं। उधर अगर मौज को देखते हैं तो बिना आज्ञा अंदर जाना भी नहीं बनता। घूमने लगे, एक एक से पूछते फिरते हैं कि कोई उन्हें गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने की युक्ति बतलाए। लेकिन दुनिया है अपनी अपनी ही बोली बोलती है। जिससे भी पूछते हैं लोग उन पर मजाक उड़ाते हैं। कोई पागल कहता है तो कोई दीवाना बतलाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। कोई कहता है अगर गुरु नाराज हो गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, तुम अपना काम करो। परंतु बुले शाह के दिल पर जो गुजर रही थी उसको तो वही जानते थे, दूसरा कौन कैसे जान सकता है। गुरुवाणी का भी वचन है कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी। आखिर ढूंढने वाला तो पा ही लेता है। कुदरत की रचना में कोई भी बात असंभव नहीं होती है। प्यासे को पानी मिल ही जाता है। इधर फिरते फिराते बुले शाह को एक ऐसे सजन मिल गए जो संतों के मार्ग के बेदी थे, बड़े परोपकारी थे। तो जब बुले शाह जी ने उनके आगे अपनी व्याकुलता का कारण रखा तो उन्होंने फरमाया कि बुले शाह आप ये बताओ कि आपके श्री गुरु महाराज जी किस चीज को पसंद करते हैं। बुले शाह जी कहने लगे कि मेरे श्री गुरु महाराज जी राग विद्या को पसंद करते हैं और उनके दरबार में सदा कीर्तन और भक्ति का ही संगीत चलता रहता है। तब वे सजन कहने लगे कि हमारी राय में आपको संगीत विद्या और कीर्तन का ढंग सीखना चाहिए। हमारा विचार है कि इस तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। बुले शाह जी को ये बात बड़ी पसंद आई और एक वेश्या के घर जाकर राग विद्या सीखने लगे। कहाँ तो वो बुले शाह एक उच्च जाति के सैयद और कहाँ वह नीच वेश्या, परंतु गरज सब कुछ करवा लेती हैं। सैयद होते हुए भी गुरु की प्रसन्नता के निमित्त वैश्या के घर की नीच टहल करनी स्वीकार की। लगन और प्यार से जो काम किया जाता है न प्रेमियों, उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। थोड़े ही काल के अंदर बुले शाह जी पूरे रागी बन गए। उसके बाद वे एक ऐसे सज्जन से मिले जो सदा गुरु दरबार में जाकर गायन किया करते थे। एक दिन जब वे दरबार में जा रहे थे तो बुले शाह की प्रार्थना पर गुरु महाराज जी के चरणों में उसने विनय की कि हुजूर, मेरे घर में एक मेहमान रागी आया है। वह बड़ा ही अच्छा कीर्तन करता है। यदि आप हुक्म दो तो कल उसको साथ ले आऊं। इरशाद हुआ कि कल उसे ले आना। आज्ञा पाकर दूसरे दिन अपने साथी रागी के साथ बुले शाह हार श्रृंगार लगाकर घूंघट काढ़े हुए दरबार में पहुंचे और रागनी अल्पाने लगे। परंतु वह रागनी क्या थी? गुरु के बिछोड़े की भड़ास थी, तड़फ थी, दर्द भरा रोना था। अंतर्यामी गुरु महाराज जी जान गए। सिंहासन तक हिल गया। आवाज दी, ओ तू बुल्या है। अपने प्रीतम का वचन सुनते ही बुले शाह की चीख ही निकल पड़ी और अपने गुरु महाराज जी के चरणों पर गिर पड़े। हे मेरे साईं, मैं बुल्या नहीं भूला हूँ, मुझे माफ किया जाए।
आप दया के सागर हैं, मैं माया का जीव सदा भूलनहार हूँ। बुले शाह के ऐसे नम्र वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी रह न सके। नेत्रों में जल भरकर शीघ्र ही सिंहासन से उठे और दोनों भुजाओं के बल से बुले शाह को उठाकर अपने हृदय से लगाया और वचन फरमाए कि तू बुल्ला नहीं, बोला बादशाह है, हम तुझ पर अति प्रसन्न हैं। सयाने मूल न पावंदे, नगरी है भौरी, उहाँ सब भौरे फिरे, चतुरा नहीं ठौरी। आगे पौड़ी प्रेम की, नेमी नहीं पावे, शीस उतारे भुई दरे, ता इस घर आवे। प्रेमियों, काकभूषण जी महाराज जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसे सुख का लवलेश जिसने स्वप्न में भी एक बार पाया है, सुंदर मति वाले सज्जन गुरुमुख उस सुख की तुलना में ब्रह्मा सुख को भी नहीं गिनते। हे गरुड़ जी, अब मैं अपना अनुभव कहता हूँ। यदि कोई चाहता है कि उसके मन की कल्पनाएं और क्लेश मिट जाएं, तो उसे भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन बिना मन स्थिर नहीं हो सकता और मन स्थिर हुए बिना क्लेश नहीं मिटते। हे खगराज, यदि कोई चाहता है कि उसे भगवान की प्रभुताई और महिमा का कुछ ज्ञान हो, तो उसे भगवान की कृपा का पात्र बनना चाहिए, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के उसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। कहा भी है कि सो जाने जेहि देव जनाही, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। और जब तक अपने इष्ट देव की प्रभुताई को जीव जान नहीं पाता, तब तक उनके चरणों में प्रतीत करिए विश्वास नहीं हो सकता, और जब तक विश्वास नहीं बनता तब तक उनके चरणों में सच्ची प्रीति पैदा नहीं होती, और जब तक अपने इष्ट देव के चरणों में सच्ची प्रीति नहीं बनती तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। जैसे जल की चिकनाई अर्थात शरीर पर जल डाला हो तो वह गीला हो गया, परंतु शीघ्र ही सूख भी गया, ऐसे ही भक्ति का हाल भी समझो। दर्शन और सत्संग मिला तो मन बीज गया, परंतु कुछ समय के उपरांत फिर ज्यों का त्यों हो गया। इसीलिए सच्ची प्रीति का होना अति आवश्यक है। गुरुवाणी का एक शब्द भी है कि जिनके दर्शन करने से मन को शांति आए वे कौन हैं, उनका संग कैसे मिले। तो जवाब मिलता है कि वे तो संत हैं, जो इस जीव के सच्चे मित्र और संगी साथी हैं। वे ही इस जीव की मालिक से टूटी हुई प्रीति को फिर से जोड़ देते हैं। इसीलिए ऐसे सत्पुरुषों के चरणों से मेरी प्रीति कभी न टूटे, अर्थात सदा बनी रहे। बिनु गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गावई ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। कि हे गरुड़ राज, बिना गुरु के जीव को सत्य असत्य के ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना सत्य असत्य के जानने के वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। और हे गरुड़ जी, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि मालिक की भक्ति के बिना जीव को सुख शांति नहीं मिल सकती। हे तात, यदि कोई चाहता है कि उसके मन को विश्राम मिले तो उसे संतोष को धारण करना चाहिए। जैसे अनेकों ही यत्न करने पर भी जल के बिना नाव नहीं चल सकती, ऐसे ही संतोष के बिना कोई विश्राम नहीं पा सकता। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संचय सकल, वजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। बिना संतोष के मन की कामनाओं का नाश नहीं होता, और कामनाओं के होते हुए जीव को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे गरुड़ जी, जैसे धरती के बिना वृक्ष का उत्पन्न होना असंभव है, ऐसे ही भगवान के भजन बिना कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कहा भी जाता है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति से मन की सभी कामनाएं और मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और यह सत्य भी है। परंतु अक्सर लोग इसको समझने में भूल जाते हैं। वे समझते हैं कि मन में जो मनोरथ उठा गुरु के चरणों में रख दिया और वह पूर्ण हो गया, जो कुछ मांगा गुरु ने दे दिया। वे इसी को कामना पूर्ण होना समझते हैं, परंतु ये उनकी भूल है। कामना पूर्ण होना इसका नाम नहीं है। जैसे अग्नि पर तेल डालने से वह अधिक भड़क उठती है, ऐसे ही माया भी एक कामना के पूर्ण होने से चार कामनाएं उसके साथ और खड़ी हो जाती हैं।